वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर, वन ऑफ द अमेजिंग टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ जानना है। अगर आपको ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, अगर आप जानते हैं कि ट्रायंगल क्या है, कितने टाइप से उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना, राइट। तो सबसे पहले जब भी किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, उस टॉपिक का बेस क्या है अगर वो हमें मालूम होगा, तो वो चैप्टर हमारे लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। And trust me, this chapter is one of the easiest chapter. Now let's start. अब आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल दो टाइप से डिफाइन करता है, साइड्स के बेसिस पे, एंगल्स के बेसिस पे। साइड्स के बेसिस पे तीन टाइप्स के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन। एंगल्स के बेसिस पे तीन टाइप्स के होते हैं, अगेन एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल। हीरोस फॉर्मूला मेजरली किस पे डिपेंड है? स्केलिन ट्राइंगल पर। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप इस चैप्टर के बेस को थोड़ा सा जान गए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि सर स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है। जल्दी से मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे स्केलिन ट्राइंगल। नाउ सबका ध्यान बड़े ही शानदार तरीके से यहां पर। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा सबसे पहले स्केलिन ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल, अ ट्राइंगल in which all sides are unequal। आप एक ऐसा ट्राइंगल बनाओ सर जहां पर उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग हो, डिफरेंट हो, अनइक्वल हो मेजरमेंट में, तो वो ट्राइंगल कहलाता है स्केलिन ट्राइंगल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज आई हैव दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब यहां पर क्या है बेटा, अगर मैं इस साइड को ए मान लूं पूरा, and this side I am assuming B and this side I am assuming C। तो सर एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीन साइड्स अलग होती हैं और उसके जो तीन एंगल्स हैं वो भी अलग होते हैं, तो वो कौन सा ट्राइंगल बन जाता है? स्केलिन ट्राइंगल बन जाता है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हियर वी हैव side AB is not equal to BC is not equal to AC and angle A will be not equal to B will be not equal to C। तो ये बेसिक नॉलेज अगर आपको इस चैप्टर का है थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जान गए हैं, बिल्कुल जान गए हैं आप। नाउ इसके बाद हमें बात करनी है बेटा इसकी दो चीजों की। अगर आपको वो दो चीजें मालूम है तो हम हमारा आगे बढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। नाउ सबसे पहली चीज, इस टाइप के ट्राइंगल का एरिया क्या होता है और इस टाइप के ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, राइट। अब सपोज मेरे पास वो ट्राइंगल है जहां पर हमने जूम किया था कि सर ये स्केलिन ट्राइंगल है, इसको हमने माना है ए, इसको हमने माना है बी, इसको हमने माना है सी। अब एक बार बात कर लेते हैं सबसे पहले पेरीमीटर की। किसी भी टू डायमेंशनल फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? जितने भी वो साइड्स हैं उस फिगर के अंदर, अगर आप उन सभी साइड्स को ऐड कर दो, जोड़ दो, तो हमारे सामने क्या निकल के आ जाता है? पेरीमीटर निकल के आ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। पहली चीज, अब मैं सभी साइड्स को जोड़ रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका पेरीमीटर हुआ। अब यहां पर जरूरत पड़ती है हीरोन्स फॉर्मूला में सेमी पेरीमीटर की। बस ये हम चैप्टर में एंट्री ले चुके हैं, इसको आप डिनोट करते हैं इस चैप्टर में कैपिटल एस से। अब सेमी का मतलब होता है आधा, तो पेरीमीटर था हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं उसका आधा निकाल दूं तो ये हमारा हो गया सेमी पेरीमीटर। ये जल्दी से आपको समझना है, फटाफट इसको आप समझेंगे। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज नोट डाउन दिस बेटा क्विक। ना अब हम बात करते हैं बेटा इसके एरिया की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरिया। अब एरिया क्या होता है सर? एरिया आप याद रखेंगे बेटा बड़े ही ध्यान से, एस मल्टीप्लाई ब्रैकेट एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। अब ये क्या लिख दिया सर आपने? भारी भरकम सा फॉर्मूला, ये तुमको देखने में इतना हार्ड लग रहा है, इसके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? अरे बहुत ही ज्यादा इजी, एकदम समझते ही आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो दो चीज आपको समझनी है, एस क्या है, ए बी और सी क्या है। नाउ एस यहाँ पर है बेटा सेमी पेरीमीटर, जो हमने अभी डिफाइन किया था। अभी मैं क्वेश्चंस भी लेने वाला हूं तो आपको टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल आप आराम से चलो। और ए बी और सी क्या है मेरे पास? यहाँ पर साइड्स ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। जल्दी से नोट डाउन करेंगे समझ के, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। नोट इट डाउन।
तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंड अंडरस्टैंड दिस. देखो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में एक सिग्नल बोर्ड है जहां पर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड लिखा हुआ है. तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया इन्होंने कि भाई अगर इस टाइप से कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में सिग्नल बोर्ड है तो आप उस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकाल के बता दीजिए. अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये क्या क्वेश्चन आया. चैप्टर में आपने अभी बताया स्केलिंग ट्रायंगल और यहां पर क्वेश्चन आ गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का. क्या फर्क पड़ता है, बहुत इजी है ये चीज को भी समझना, क्योंकि अगर इक्विलेटरल समझ में आ रखा है तो स्केलिन आ रखा है, स्केलिन आ रखा है तो बाकी की सारी चीज समझ में आ रखी है. ध्यान से देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता स्केलिन है इक्विलेटरल है, हम एरिया वही यूज करेंगे जो हमने स्केलिन वाला इसके अंदर पढ़ा था. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. साइड हमको क्या दे रखी है, ए. अब उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, अगर हमें गिवन है 180, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है. लेट्स टॉक अबाउट. वी नो दैट कि भाई अगर मेरे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, सपोज आई हैव दिस एबीसी, तो सर एक ऐसा ट्रायंगल और ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, नॉन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है बेटा. तो पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सम निकालना होता है सभी साइड्स का, सम ऑफ ऑल साइड्स. और आपको पता है जब सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं तो अगर मैं किसी एक साइड को ए एज्यूम करूंगा तो ये वाली भी ए हो गई और ये वाली भी ए हो गई बेटा, राइट. तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा कि सर सभी साइड्स का सम विच इज ए प्लस ए प्लस ए, दैट विल गिव यू 3a. तो यहां से हमने एक चीज जानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे बिकॉज नीचे वाला स्पेस मुझे चाहिए फटाफट से ना. अब हम आगे चलते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर के बारे में हम जान चुके हैं, अब हमें क्या जानना है उसके बारे में बात करते हैं. देखो बेटा, पेरीमीटर ऑफ द सिग्नल बोर्ड हमने अभी डिस्कस किया, क्या होता है 3a. और देखो ये हमें गिवन है विच इज 180. तो यहां से क्या मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर आप. a इक्वल टू आ गया बेटा 60 सेंटीमीटर. अब एक बात बताएंगे आप, हमने अभी पढ़ा कि भाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या आया 3a. तो बेटा सेमी पेरीमीटर क्या होगा, आप क्या बोलोगे सर आधा कर दो इसका, दैट्स इट. तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए क्योंकि इसको हम यूज करने वाले हैं अभी क्वेश्चन के अंदर. जल्दी से आप इसको समझेंगे फटाफट. नाउ ए हमारे पास आ चुका है 60 डिग्री. ए कितना आ चुका है बेटा, उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं. ए आई हैव 60 डिग्री और सेमी पेरीमीटर कितना है हमारे पास 3a/2. और हमको पता है सारी की सारी साइड्स, ये जो सिग्नल बोर्ड था उसकी हमने क्या एज्यूम कर रखी है a. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. नाउ हमको पता है रूट के अंदर ये तीनों की तीनों चीजें मल्टीप्लाई में थी, राइट. ये हमको समझ में आ गया था. अब आपने अभी चेक किया सेमी पेरीमीटर कितना निकल के आया 3a/2. तो सर ये रख देंगे हम 3a/2 मल्टीप्लाई. अब देखो ब्रैकेट अपने स्टार्ट किया, तो इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3a/2 माइनस a. आपको क्या लगता है सारी की सारी साइड्स a है कि b है कि c है, सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो a ही है. ध्यान रखना बेटा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट नाउ. तो सर ये भी हमें a लेनी है, बिल्कुल लो सर. सेकंड जब मैं साइड पे गया तो ध्यान से देखेंगे सेमी पेरीमीटर 3a/2 और b मतलब भी तो a ही है क्योंकि सारी की सारी साइड्स हमें क्या लेनी है यहाँ पर सेम, बिकॉज हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की. अब बस इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स. ध्यान से समझेंगे बेटा. अब मैं क्या कर रहा हूं, केवल इस वाले पार्ट को अब मैं सोल्व करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं क्योंकि अगर ये वाला समझ में आ गया कि हमने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला तो देखो बेटा तीनों के तीनों पार्ट सेम है तो हम सेम वैल्यू यहाँ पर भी रख सकते हैं. तो अभी हम समझ रहे हैं इस वाले पार्ट की वैल्यू को हमने कैसे सोल्व किया. देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है माइनस ए. अब आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे बेटा, क्या मैं इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं सर आप. नाउ वी नीड टू टेक द बेटा एलसीएम.
टू एलसीएम आया, इसको मैं थोड़ा सा बड़े में लिख दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एलसीएम क्या निकल के आया बेटा, 2 निकल के आया। अब बताओ पहला पार्ट क्या था अपने पास, 3/2, ये लो सर आपने 3a/2 लिखा, किससे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम से। फिर मैं क्या इस वाले पार्ट पर a/1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम है। यहाँ तक चीज समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आना बहुत जरूरी है। अब देखो आगे बेटा, 2 से 2 कटा, क्या बचा 3a इंटू 1, ये लो सर 3a माइनस, अब यहाँ तो कुछ करने लायक है नहीं, तो a का मल्टीप्लाई 2 से किया तो क्या निकल के आया 2a, और नीचे चल रहा है 2। और जब हमने इसको सॉल्व किया, 3a में से 2a गई तो कितना बचा, 1a बचा सर, विच इज a, तो a/2। मतलब ये वाली जो चीज है हमको यहां पर और यहाँ पर रखें, बिकॉज ये 3 पार्ट सेम टू सेम है। ये वाला पार्ट हमने सॉल्व करके ये कैसे निकाली वैल्यू, ये आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, राइट। तो अब मैं ये वाला पार्ट यहाँ पर रखूंगा सीधा का सीधा। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे समझते हुए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन क्विक नाउ। पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए आपका। अब जब मैं इसको सॉल्व करने गया तो पहला पार्ट सेम टू सेम 3a/2, इसको हमने भी आपके सामने सोल्व करके निकाला बेटा a/2, इसकी भी वैल्यू a/2 और इसकी भी वैल्यू a/2, बिकॉज ऑल दीज 3 पार्ट्स आर सेम टू सेम। नाउ यहां से आगे हम सोल्व करने बैठेंगे, राइट। तो मैं ऊपर वाला एरिया साफ कर रहा हूं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप। नाउ अब आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे हम क्या करने वाले हैं। सर ऊपर वाले सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे वाले सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखो ऊपर क्या क्या है मेरे पास, 3a 1 2 3, तो सर a को आप 3 बार और लिखेंगे, ये लीजिए सर, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। अब आप सीखेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, तो बड़े ध्यान से समझते हुए चलेंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप सीख रहे हैं ना। अब हमने लिखा यहाँ पर 3, a कितनी बार है, 1 2 3 4। जब भी कभी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सर इसकी पावर भी 1 होती है, इसकी पावर भी 1 होती है। तो आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट के लॉज यहाँ पे फॉलो होते हैं, राइट। तो a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 दोनों जुड़ जाती हैं और क्या लेके आते हैं, 1 + 1 2। अगर मैं 3 बार लिख दूं सेम टू सेम चीजें तो सर वो a³ देगा, और अगर मैं 4 बार लिख दूं तो अपने पास निकल के आया a⁴। अब आपको दिख रहा है सर a 4 बार है, सर आपने यहाँ पे 1 लगा रखा है, यहाँ पे 1 नहीं, अरे बेटा कुछ भी नहीं होगा किसी भी चीज के ऊपर तो वहां पर हम 1 कंसीडर करेंगे। ओके, तो a कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो आपने वही लिख दिया 3 × a⁴ डिवाइडेड बाय 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स है सर, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। दैट्स हाउ यू विल सॉल्व इट। नाउ अब ये जो रूट है इन सब के ऊपर है सर, 3 के ऊपर भी है, a के ऊपर भी है, 16 के ऊपर भी है। बड़े ही ध्यान से समझेंगे सर, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। तो मैंने क्या किया, इस रूट को इन सब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप ऐसा मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में कर सकते हैं, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में आप नहीं कर सकते, राइट। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इस रूट को 3 के ऊपर भी ले गए, a³ के ऊपर भी ले गए, डिवाइडेड बाय 16 के ऊपर भी ले गए। ये वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए, यहां से यहां पे हम कैसे पहुंचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ ये एज इट इज, क्योंकि सर इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। a⁴, अब आपको पता होना चाहिए जब कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर रूट लगा होता है उसका मतलब क्या होता है, वो पावर आधी हो जाती है। ये इस टाइप से होती है, जो रूट का मतलब होता है 1/2 हो जाता है, राइट। अब इसको देखो सोल्व करना में आना चाहिए। ये बेटा रूल लग गया एक्सपोनेंट वाला, जो आपको क्या याद दिला रहा होगा, a⁴m ब्रैकेट n। इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आता है, m × n। तो बस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपको निकल के क्या देंगे, 4 × 1/2, 2 से 2 कटा 2 टाइम्स, तो a⁴ 2। इस पूरे पार्ट को हमने सॉल्व किया तो क्या निकल के आया अपने पास, a⁴ 2। तो हमें सीधा यहाँ पे लगाने वाले हैं। ये वाला प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ देखते हुए चलेंगे। इस पार्ट को हमने सॉल्व किया आपके सामने तो क्या निकल के आया, a² डिवाइडेड बाय, और रूट 16, स्क्वायर रूट क्या होता है 16 का, 4। ये लो आ गया बेटा 4, राइट। यहां तक हम पहुंच चुके हैं सर। आपको ये वाला पार्ट समझ में आना चाहिए और ये वाली सारी चीज समझ में आनी चाहिए हमने कैसे निकाली। अब आप देखो बेटा, ये लास्ट में अपने पास a की वैल्यू है,
हमने स्टार्टिंग में निकाला था, a बराबर कितना आया था 60, बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे हम। a बराबर कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर करना है, राइट। तो मैं ऊपर वाला पार्ट कर रहा हूं, साफ जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे आप ना। देखो 60 का स्क्वायर होता है 60 इंटू 60। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 6 36, ये आ गया बेटा 00। अब हम इसको कट कर देंगे यहाँ से, 4 की टेबल में आता है 36 9 टाइम्स, और ये आ गया 00। और जब हमने इसको सोल्व किया तो अपने पास क्या निकल के आया, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जल्दी से बेटा इसको समझेंगे आप, जहां पर भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे वापस से बताएंगे, ओके। नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज, सबसे पहले काम होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्योंकि अगर वो समझ में आ गई क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। कि सर एक फ्लाईओवर है, उसके साइड में दो ट्रायंगल्स हैं जिनको यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, ठीक है। उनके ऊपर तरह तरह के आप कुछ भी लगा सकते हैं, जहां पर किसी भी फिल्म का एड का प्रमोशन हो, एडवर्टाइजमेंट उनको यूज किया गया हो। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। I have been written on this on the board now, ठीक है। The advertisements yield an earning of 5000 per meter square per year। मतलब वो जो दो ट्रायंगल्स हैं, जो एक भी ट्रायंगल है, अगर मैं उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाता हूं तो पूरे साल का खर्चा आता है 5000 रुपए। एंड एक कंपनी ने उसको हायर किया 3 मंथ्स के लिए, तो आप बता दीजिए वो उसको कितना रेंट पे करेगी। ओके, पहले मैं आपको क्वेश्चन का बेसिक मतलब समझाता हूं। देखो बेटा, सपोज अपने पास कोई फ्लाईओवर है लाइक दिस। अब यहाँ पर अपने पास ट्रायंगल्स को यूज किया गया है, ओके। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो ट्रायंगल है इसके ऊपर एक साल में 5000 रुपए का खर्चा आता है। आप बता दो 3 मंथ्स में कितना खर्चा आएगा। अब एक बात बताओ बेटा ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया निकालना है। हमारे पास एस है क्या, क्या मैं इन तीनों को यूज करके एस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। और हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज भी हैं, क्योंकि तभी तो हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, ठीक है। अब अगर सपोज हमने ये आप मान के चलें कि हमने एरिया निकाल लिया, अब आपको निकालना है 3 मंथ्स का कितना रेंट होगा। एक बात बताओ, पूरे साल का खर्चा कितना था? 5000 रुपए पूरे साल का है। अगर आपको पूरे साल में 3 महीने का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं आप कि सर हम इस पूरे को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 महीने का खर्चा आ जाएगा। कि भाई किसी भी दीवार पे खर्चा कर रहे हैं तो पूरे साल में उस दीवार पे खर्चा करने का 5000 रुपए, तो आप 1 महीने का बता दो। पूरे साल में खर्चा कितना था? 5000। तो अगर उसको मैं 12 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमारे पास 1 महीने का निकल के आ जाएगा। अगर मैं 2 महीने का निकाल रहा हूं, सर इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें निकालना है 3 महीने का, तो सर इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई होप आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, जल्दी से पूरे ध्यान से बोर्ड पे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन की एक भी लाइन को आपको मिस नहीं करना है। आपको तरीका सीखना है बेटा, क्योंकि तरीका समझ में अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन तो खैर बहुत इजी है ना। सबसे पहले क्या हमारे पास ए बी और सी है? बिल्कुल है सर। इसको एज्यूम कर लो ए, इसको एज्यूम कर ले आप बी, इसको एज्यूम कर ले आप 120। नाउ कैन वी फाइंड सेमी पेरीमीटर? कैपिटल एस बिल्कुल निकाल लीजिए सर आप, ए प्लस बी प्लस सी। नाउ 122 120 डिवाइडेड बाय 2। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 122 में 120 और 22, 2 और 2 4, 2 2 4 6 और 2 264 डिवाइडेड बाय 2। ये सभी चल रही है सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। 264 में 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा अपने पास 1 3 2 132। ये सभी मीटर में, तो अपने पास सेमी पेरीमीटर भी किस में निकल के आ गया? हमने निकाली है सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरिया। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे बेटा। ओके, एरिया की बात कर लेते हैं। रूट में हमारे पास क्या क्या है? एस मल्टीप्लाई ए, एस मल्टीप्लाई बी एंड एस मल्टीप्लाई सी। ओके, एस मेरे पास क्या निकल के आया अभी सर? 132, ठीक है। अगेन
132 में से a माइनस किया तो 122, 132 में से हमने b माइनस किया तो 22 और 132 में से हमने 120 माइनस किया तो we will get like this. Now 132, ओके सर, 132 में से 122 घटाओ बेटा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0। फिर हमने इसको सोल्व किया, 132 में से 22 गए तो बचा 110 और 132 में से 120 गए तो अपने पास बचा 12। यहां तक समझ में आई बातें आपको कि नहीं है? अब बस इसको अपन मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। अब आपके पास दो तरीके हैं, देखो यहां से आगे जाने के आई विल टीच यू 2 वेज, जो आपको अच्छा लगे वो समझेंगे। ओके, तो मतलब हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए यहां से आगे सॉल्व कैसे करना है सर। ओके, चलो पहला तरीका तो ये एज यूजुअल कि सर मैं सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद में उनको सॉल्व करके उनका रूट निकालूं। दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा उस रास्ते पे जाने के लिए। जो रास्ता मैं आपको बताऊंगा अगर आप उस रास्ते पे चले तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब वो रास्ता क्या है समझते हुए चलिए। देखो अब क्या करो, इन सभी के फैक्टर्स निकाल लो जल्दी से बेटा। 132 के क्या होंगे, 10 के क्या होंगे, 110 के क्या होंगे और 12 के क्या होंगे। अब फैक्टर्स कैसे निकालेंगे आप ध्यान रखेंगे, पीएफ हमको यूज करना है। पीएफ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। बस जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि इसको यूज कैसे करना है यहाँ पर, उसका ये वाला काम डन, राइट। तो यहां से आगे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इन सभी नंबर्स के आपको अलग अलग क्या निकाल लेने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो जल्दी से मैं स्टार्ट करूंगा, साथ ही साथ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का हल्का सा कॉन्सेप्ट बताता हुआ चलूंगा। उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस, तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे बिकॉज मैं ये पूरा साफ करने वाला हूं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसका डर था वही बात हो गई। नहीं होनी चाहिए वो बात, पढ़ाई करो चुपचाप, मैथ्स पढ़नी है अपन को, ये कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आ जाओ चलो 132। 132 को हम क्या निकालने जाएंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान से समझो बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जिसमें केवल प्राइम नंबर्स को यूज किया जाता है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं सर? सर 1 से स्टार्ट होते हैं क्या? नहीं, 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं बाबा, 1 से नहीं स्टार्ट करने का है, ये गड़बड़ नहीं करनी चाहिए अपन को। 2 3 4 भी होता है क्या? नहीं सर, 4 तो कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ओके, तो 2 3 5 7 11 डॉट 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 इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। तो हमको बस उनको इसी से डिवाइड करना है। ओके, चलो फटाफट से डिवाइड करते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल, 2 6 है 12, 2 6 है 12, अगेन 2 से, बिल्कुल सर 33। अब ये 3 से डिविजिबल है 11 और 11 से 1 टाइम। तो जहां पर भी 132 है आप क्या लिखेंगे, वहां पर इन सभी प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। ये आपको चीज समझनी है बड़े ही ध्यान से। तो हमने ये वापस से बना दिया। अब मैं 132 की जगह केवल ये इसके फैक्टर्स लिखूंगा, 2 2 3 11। तो 132 की जगह हमने ये वाले सारे नंबर्स को लिखा। नाउ वी हैव द सेकंड नंबर विच इज 10। 10 के तो आपको पता होनी चाहिए, 10 के दो प्राइम फैक्टर्स आप निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, 2 से कटेगा 5 टाइम्स, 5 से कटेगा 1 टाइम। तो 10 की जगह पे आई कैन राइट 2 into 5। ये लो सर, सेकंड वाले की जगह हमारे पास ये आया। नेक्स्ट 110, इसको सॉल्व करते हैं आओ। 2 से कटाइए 55 टाइम्स, 5 से कटाइए 11 टाइम्स, 11 से कटाइए 1 टाइम्स। तो 110 के क्या फैक्टर्स निकल के आए, 2 into 5 into 11। इसकी जगह हमने ये लिखा। एंड द लास्ट वी हैव 12। 12 के प्राइम फैक्टर्स, 2 से कटाइए 6 टाइम्स, 2 से कटाइए 3 टाइम्स, 3 से कटाइए 1 टाइम। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। बस ये वाला पैटर्न आपको अपनाना है हर सिंगल क्वेश्चन में। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा बेटा। ना अब इन क्वेश्चंस में अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के सॉल्यूशंस को आगे कैसे सॉल्व करना है देखो बेटा। आप चेक करो, जो भी सेम टाइप के नंबर है अपन को एक जगह लेके आओ। तो हमने सपोज चेक किया 2 2, ये लो से लिख दिया,
और जो भी नंबर आप साथ में लेते हुए आ रहे हैं उनको आप इस टाइप से समझते हुए चलेंगे। 2 साथ में एक और 2 है, ये आ गया, फिर एक और 2 है, ये आ गया, फिर 2 2 थे, ये आ गए। लो सर, मतलब ये सारे 1 2 3 4 5 6 2 4 6 डन। फिर हमारे 3 पे, 3 कितनी बार है, 1 2, तो 3 आ गया। फिर 5 पे गए, 1 2, ये लो सर 1 2, फिर 11 पे गए 1 2। बस अब आपको चेक करना है किस किस का पेयर बन रहा है। जिसका भी पेयर बन रहा है उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के लेके आना है आपको। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको स्क्वायर रूट आता है, बिकॉज आने बहुत जरूरी है। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है अगर आपके पास स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर 2 बार है तो उसका एक नंबर बाहर आ जाता है बेटा, है ना। अब आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे कि सर यहाँ पर इन 2 का पेयर बन रहा था, इन 2 का पेयर बन रहा था और इन 2 का पेयर बन रहा था। तो इन 2 से अगर मैं स्टार्ट करूं, ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, इन 2 का एक नंबर बाहर आ गया रूट से, ओके, इन 2 का एक नंबर बाहर आ गया और इन 2 का एक नंबर बाहर आ गया, बिल्कुल सर। फिर मैं गया आगे 3 पे, क्या इनका एक नंबर बन रहा है, बिल्कुल सर, ये लो बाहर आ गया। फिर मैं गया इस पे, इसका भी एक नंबर बाहर आ गया। फिर मैं गया इस पे, इसका भी एक नंबर बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा सर, सब तो बाहर आ गया, अंदर बचा 1, जिसका कोई नहीं होता मैथ्स में, उसका 1 होता है, ठीक है। अब रूट 1 क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो 1 ही होता है, तो आप इसको इजीली हटा सकते हो। मतलब सब स्क्वायर रूट से बाहर आ चुके हैं, तो ये स्क्वायर रूट यहां से हट चुका है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, फाइंड द वैल्यू। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये लो सर 24 इंटू 11 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपके सामने वैल्यू आ गई। क्या निकल के आई, 1320, 1320 मीटर स्क्वायर। ये लो बेटा, ये अपना इसका एरिया निकल के आ चुका है। तो जल्दी से इसको समझ के आप फटाफट से नोट डाउन करेंगे। जहां पर समझ में नहीं आएगा वीडियो में पीछे जाएंगे, वापस देखेंगे उसको, है ना। जल्दी से नोट डाउन ना। हमें निकालना है उस दीवार पर एक साल में 3 महीने होते हैं, उन 3 महीनों में कितना खर्चा आया। तो सर आप चलिए, आप यहां से ध्यान से देखेंगे, द एडवर्टाइजमेंट्स yields an earning of ₹5,000 पर ईयर मीटर स्क्वायर पे, राइट। तो हमें कितने महीने का निकालना है, 3 महीने का निकालना है। तो मैंने आपको पहले समझाया था, जो एरिया है अगर आप उसको 5,000 की, सर हमें पूरे एक महीने का निकालना था तो हमने 12 से डिवाइड किया था। अब निकालने कितने महीने का है, 3 महीने का निकालना है, तो उसको सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपको ये वाला पैटर्न सॉल्व करना है, राइट। इसको आप ध्यान से समझेंगे। एरिया कितना आया, 1320, 5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। इसको बस आपको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलो ना, 3 से कटाइए 4 टाइम्स, 4 से कटाइए 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12, 330। तो 330 को आप मल्टीप्लाई कर लो 5000 से, आपका आंसर आ चुका है। तो 33 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 165 1 2 3 4, ये लो सर 4 0 आ गए। इतने रुपए हमारे लगेंगे 3 महीने के अंदर। ये हमारा आ चुका है आंसर। बड़े ही आराम से इसको समझना है आपको। जहां पर भी समझ में नहीं आए वापस से वीडियो में पीछे जाकर उसको देखना है, ठीक है बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास साइड्स हैं 15 11 एंड 6 एंड वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ इट। लेट्स टॉक अबाउट एरिया। निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सर सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया हमने, एस माइनस ए S माइनस बी एंड S माइनस सी। अब हमारे पास S होना चाहिए, तो सर S कैसे निकालेंगे, सभी साइड्स को आप सर जोड़ दें, 15 11 6 और आप उनको डिवाइड कर दो सर 2 के साथ। 15 11 होते हैं 26, 26 और 6 होते हैं बेटा 32, और 32 में 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आया 16 मीटर। A हमारे पास, B हमारे पास, C हमारे पास, S हमारे पास आ गया। लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ। जब को सॉल्व करेंगे तो 16 into 16 minus 15, 16 minus 11 and 16 minus 6। इसको बस आपको सोल्व करना है।
तो 16 इंटू 16 में से 15 गया तो बचा 1, 16 में से 11 गया तो बचा 5 और 16 में से 6 गया तो बचा 10। बस इसको सोल्व कर लो जल्दी से। अब सर आपने सिखाया था पीएफ निकालना, डोंट फॉरगेट पीएफ वी नीड टू फाइंड, बिल्कुल वी नीड टू फाइंड। तो पीएफ कैसे निकालेंगे सर, हमारे पास 16 है, अब 16 का पीएफ निकालने जाओगे आप तो ध्यान से देखो बेटा क्या निकल के आएगा। सीधा आपको याद है 16 4 टाइम्स होता है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अगर वो नहीं याद तो आप इस टाइप से निकालना मत भूलिएगा। ध्यान रखना पीएफ निकाल रहे हैं, ओनली प्राइम फैक्टर्स वी नीड टू यूज। नाउ 16 की जगह हमें क्या यूज करना है, ये ओके इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा बिल्कुल आपको। ये लो सर हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इनटू 1, इस 1 को तो हटा दो सर, आपको जरूरत नहीं होगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द सेम वैल्यू में। तो 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 बिल्कुल लिख दीजिए सर, आपको चाहिए नहीं 5 का, तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 1 इंटू 5, तो 5 वी विल सी। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ये लो। अब यहां से आप चेक कर लो क्या क्या चीजें हम बाहर निकाल सकते हैं। सर देखो ये 2 नंबर थे, इनका एक 2 बाहर आ गया, बिल्कुल सर। ये 2 नंबर थे, इनका एक 2 बाहर आ गया, बिल्कुल सर। ये 5 एक जोड़ा था, इनका एक नंबर बाहर आ गया सर। अंदर क्या बचा, केवल ये बचा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा गुड्डा सा, जिसके साथ कोई नहीं है, बेचारा ये अकेला रह गया। अब जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कोई नहीं होता, वो अकेला ही जीवन में सरवाइव करता है। बहुत दुख है मैथ्स में क्या करें, आई एम जस्ट किडिंग। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है 1 चलो इसको सॉल्व करेंगे। 2 to the 4, 4 5 is 20, अंदर बचा 2, ये हमारा आ गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4। चलो फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर, सर हमें 2 साइड्स गिवन है 18 एंड b इक्वल टू वी हैव 10, और हमें बेटा क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना है हमारे पास 42, और हमें क्या निकालना है, एरिया वी नीड टू फाइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट। अब सर एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तीनों साइड्स होनी चाहिए और सेमी पेरीमीटर होना चाहिए। क्या हमारे पास तीनों साइड्स हैं, नहीं सर। क्या हमारे पास सेमी पेरीमीटर है, नहीं सर। निकालते हैं चलो। हमको ये पता है कि सर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। सी हमें निकालनी है तो हमने उसको सी की जगह पर रख दिया, लेकिन हमें पेरीमीटर गिवन है तो बस यहाँ पर हम वही रख देंगे। 42 बराबर a हमारे पास है 18, b हमारे पास है 10 और c हमें निकालना है। तो 42 इक्वल टू 18 10 होते हैं बेटा 28, 28 प्लस c, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो c बराबर आ गया 42 में से 28, 28 तो अपने पास ये आ गया 14। अब मेरे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, क्या मैं सेमी पेरीमीटर निकाल सकता हूँ? अरे सर अब तो बिल्कुल निकाल सकता हूँ, अब तो बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। तो एस कैसे निकाल लेंगे, सभी को जोड़ दो बेटा, 18 10 14 डिवाइडेड बाय 2, सबको जोड़ो तो अपने पास क्या निकल के आया था 42। ये आप यहां से भी निकाल सकते हो है ना, क्योंकि पेरीमीटर का आधा होता है, लेकिन अगर आपको ये तीनों साइड्स पता है तो आप सिस्टमैटिक तरीके से चलो यहां तक पहुंचो, फिर आप सोल्व करके निकालो। ओके तो उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। एस इक्वल टू 42 का आधा होता है 21, ये लो बेटा सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया। अब बस हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे फिर हम बात करेंगे एरिया की। चलो एरिया, एस एस कितना है मेरे पास 21, अभी हमने निकाला 21 में से ए गया 18, 21 में से 10 गया और 21 में से 14 जो हमने अभी निकाला था। बस इसी को आपको सोल्व करना है। अब 21, अब 21 में से 18 गया तो बचा 3, 21 में से 10 गया तो बेटा अपने पास बचा 11 और 21 में से 14 गया तो अपने पास बचा 7। बस इसको आप सोल्व कर लो जल्दी से। 21 के पीएफ निकालने गए आप तो क्या निकल के आया, 21 के प्राइम फैक्टर्स 3 से कटा 7 बार, 7 से कटा 1 बार, तो क्या निकल के आया 3 इंटू 7। तो 21 की जगह पे आपने क्या लिख दिया 3 इंटू 7। अपने पास आगे फिर सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं तो आपने वो लिख दिए एज इट इज। अब आप चेक करो पेयर किस किस का बन रहा है, किसे 3 2 बार है, ये लो एक बार आ गया। सर 7 2 बार है, ये लो एक बार आ गया।
अंदर क्या बच गया, केवल एक नंबर बच गया, मल्टीप्लाई में √11। तो आपने क्या कर दिया, वो वापस से लिख दिया। तो अपने पास क्या आंसर निकल के आया, 7 3 21, अंदर है अपने पास √11। अब सारी की वैल्यू किसमें है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन में अपने पास क्या क्या है। देखो बेटा, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अब देखो, साइड्स ऑफ अ triangle are in the ratio 12, 17 and 25 और हमें इसका पेरीमीटर गिवन है बेटा, PM which is 540 मीटर। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। जल्दी से बात करते हैं। देखो, now let me take you to a hint। जब कभी भी आपके पास कोई भी चीज रेशियो में गिवन हो तो आप उसको क्या एज्यूम करेंगे, x के साथ आपको उसको मानना है और वहां से आप उसकी वैल्यू निकालेंगे। नाउ हमें 3 साइड्स का रेशियो गिवन है, उन 3 साइड्स की वैल्यू नहीं गिवन है, आप ध्यान रखेंगे। मतलब उन 3 साइड्स को इतने रेशियो में बांट रखा है। आपको बताना है सबसे पहले कि वो साइड्स कौन सी हैं, फिर उसके हम पहुंचेंगे बेटा एरिया तक, राइट। तो ये साइड्स नहीं है, ये उनका रेशियो गिवन है। अब आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी साइड्स तो हमारे पास रेशियो में है, लेकिन मैंने आपको एक हिंट दिया कि आप इन सबके साथ एज्यूम करेंगे x के साथ ना। अब आप क्या करेंगे कि सर सभी साइड्स का आप सम निकालो, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो सर सम ऑफ ऑल साइड्स को सबसे पहले आप इस तरीके से लिखेंगे, इक्वल टू पेरीमीटर। ओके, देखो पेरीमीटर हमें गिवन है बेटा 540, तो हमने सबसे पहले सबको x के साथ एज्यूम किया, इक्वल टू पेरीमीटर कितना है 540। अब इन सबको आपको जोड़ना है। अब 17 और 12 होते हैं 29, और 29 में आपने क्या जोड़ा 25, 9 और 5 14, 2 2 और 5 54। तो 54x इक्वल टू क्या है 540। अब यहां से आपने इसको सोल्व किया तो ध्यान से देखो बेटा क्या होगा, ये जो x के मल्टीप्लाई में है इधर चला जाएगा, तो 540 डिवाइडेड बाय 54, इसको आप सोल्व कर लो तो अपने पास निकल के आया 10, राइट। अब इस 10 को आपको ईच साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स हाउ वी विल गेट द वैल्यूज। ओके, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर अपन साइड्स की वैल्यू निकालते हैं क्विक। ना हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, अब हम साइड्स को बड़े ही इजी तरीके से बेटा फाइंड कर सकते हैं। नाउ अगर मैं a साइड की बात करूं तो अपने पास 12x थी, अभी हमने x की वैल्यू निकाली विच इज 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गई 120। फिर अपन ने b की वैल्यू निकाली, b कितनी थी 17x, सेम 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आई साइड वो 170। ओके, देन वी हैव c, c कितना है 25x, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 into 10, ये अपने पास आ गई 250। एज यू कैन सी वी हैव a, वी हैव b, वी हैव c। क्या मैं इनका अब सेमी पेरीमीटर निकाल सकता हूं? अब तो बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। तो सब इनको ऐड कर लेंगे, 120, 170, 250 डिवाइडेड बाय 2। जैसे आपको पता है पेरीमीटर कितना था इसका, हमने भी निकाला था 540। आप इन सबको ऐड करोगे, देखो बेटा 540 ही आना चाहिए। 250, 0, 7 और 2 9, 9 और 5 14 का 4, 2 3 4 5, ये देखो बेटा क्या निकल के आया 540। इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो इसका आधा होता है 270। ये अपने पास s की वैल्यू आ चुकी है। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द एरिया। नाउ जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड द एरिया। चलो, एरिया का फॉर्मूला हो गया s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। नाउ s कितना निकल के आया था हमारे पास अभी 270 सर। तो 270, a कितना आया था 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया था 120। फिर नेक्स्ट 270, b कितना आया था 170, और c कितना आया था 270, 250। ये हमारे पास वैल्यू आई थी a b और c की। बस इसको सॉल्व करना है हमको। नाउ 270 एज यूजुअल, 270 में से 120 घटाने बेटा आपको, तो 0 में से 0 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1। ना 270 में से 170 घटाए तो हमारे पास निकल के आया 100, और 270 में से 250 हमने माइनस किए तो वी विल गेट 20।
ये लो। अब बस आप इसके फैक्टर्स निकालो और चेक करो क्या इसका आंसर आएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे सोल्व करते हैं बेटा क्विक ना। 270। अब आप 270 के फैक्टर्स निकालने जाओ बेटा जल्दी से। तो 270 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से डिवाइड किया 1 और 35 70 का आधा। फिर देखो ये किस टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। 5 5 2 Z 10, 5 7 Z 25। ओके सही है, 5 2 Z 10 बिल्कुल सही है। फिर हमने इसको सपोज 3 से डिवाइड किया, ये कटा 9 टाइम्स, 3 से कटा ये कटा 3 टाइम्स, 3 से कटा ये 1 टाइम। तो 270 के फैक्टर्स क्या क्या निकल के आए, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो ये हमने किसकी जगह पे लिखा, 270 की जगह पे लिखा बेटा। इसको आप कर दो जल्दी से दूसरे पेन से अंडरलाइन, सो दैट आपको समझ में आए कि ये इसके फैक्टर हैं। फिर हम गए किस पे, 150 निकाल रहे हैं। तो 150 के कैसे निकालेंगे, सेम 2 150 का आधा 75। अभी हमने किससे डिवाइड किया, 3 से, ये कटा 25 टाइम्स, फिर कटा ये 5 से 5 टाइम्स, 5 से कटा ये 1 टाइम। और 150 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, फिर ये सारी चीजें 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, बिल्कुल सही। सेकेंड 150 के आगे फिर हमने किसका निकाला बेटा, 100 का। 2 50 2 25 5 5 5 1। तो 100 की जगह पे हम क्या लिखेंगे अब, 2 मल्टीप्लाई 2 5 इंटू 5। ये लो, ये हमने किसकी जगह पे लिखा, 100 की जगह पे लिखा। नाउ वी हैव द लास्ट थिंग व्हिच इज 20। 20 के फैक्टर्स निकालते हैं, चलो जल्दी से। 20 के फैक्टर्स निकाले तो क्या आया, 2 से कटा ये 10 टाइम्स, 2 से कटा ये 5 टाइम्स, 5 से कटा ये 1 टाइम। तो वो नीचे लिख देते हैं, ये लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 5। ये लो 20 के फैक्टर्स क्या निकल के आए, ये निकल के आए। अब बस हमको चेक करना है क्या डबल्स आ रहे हैं, उनको हमको बाहर निकाल के लेके आ जाना है, दैट्स इट। नाउ अब आप देखते हुए चलेंगे, सर 2 ये रहा, 2 ये रहा, ये लो एक 2 बाहर आ गया। फिर मैं गया एक और 2 पे, सर एक पेयर ये रहा, इसका भी एक 2 बाहर आ गया। और कुछ है क्या 2 का, सर देखो ये रहे दोनों, इसका भी एक बाहर आ गया, मतलब 2 वाला पार्ट डन। फिर हम गए 5 के पास, सर एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, सर बाहर ले लो एक। फिर एक और 5 ढूंढ लो कि सर एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, ले लो बाहर। और कुछ बचा 5 वाला, ये रहा, सर एक ये रहा, एक ये रहा, ले लो बाहर। 2 डन, 5 डन। फिर हम आए 3 पे, सर ये दोनों का एक पेयर बाहर आ गया, ये और ये एक पेयर बाहर आ गया। और कुछ बचा, और कुछ भी नहीं बचा, सब बाहर आ गए हमारे पास। जब सब बाहर आ गए तो इन सबको हम उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जल्दी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देते हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आया 8, और इन सबको मल्टीप्लाई किया 5 5 25, 125 और 3 3 9। इसको सोल्व करना है बस। क्या निकल के आया, 9000। ओके, ये हमने क्या निकाला, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में है तो बेटा ये मीटर स्क्वायर में। वेट लेट मी चेक फर्स्ट, ये हमको दे रखा है सेंटीमीटर में, तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एज यू कैन सी हाउ वी आर सॉल्विंग, आपको बिल्कुल भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो हम सीखने वाले हैं। तो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन क्विक। अब हम आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। अब बात करते हैं, चलो इसके क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में बात की गई है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि सर एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हिच मींस अगर मैंने इसको ए माना तो सर क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये भी ए हो गई, और जो ये इन दोनों के अनइक्वल थी वो हमने ले ली बी। अगर आप इसका पेरीमीटर निकालने जाओगे बेटा तो क्या निकल के आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स व्हिच इज a प्लस बी। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो क्या निकल के आया इसका पेरीमीटर, 2a प्लस बी। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, राइट। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे ना। चलो क्वेश्चन में ये बोला गया कि भाई जो एक आपके पास ट्रायंगल है उसकी दो इक्वल साइड्स हैं, वो कितने सेंटीमीटर के हैं, 12 सेंटीमीटर के। तो आप क्या बता दीजिए, एरिया बता दीजिए, और उसका हमको पेरीमीटर भी गिवन है विच इज 30 सेंटीमीटर। नाउ क्या क्या गिवन है जल्दी से लिख लेते हैं। हमारे पास पेरीमीटर है विच इज 30 सेंटीमीटर। अब हमें दो साइड्स गिवन है उस ट्रायंगल की, तो दो साइड्स कौन कौन सी हो गई सर, एक हो गई 12, सर वो भी 12 क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं, और सी आप मान लो
कुछ भी, सपोज हमने x मान लिया। अब हम इसको रखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू, आपको पता है पेरीमीटर हमें दे रखा है 30 और आपको पेरीमीटर का मतलब पता है सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू 30। अब सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब 12 प्लस 12 x इक्वल टू 30, 12 दूनी 24 प्लस x इक्वल टू 30, x की वैल्यू क्या आ गई 30 माइनस 24, तो 30 में से 24 गया तो बचा 6, तो अपने पास c वैल्यू आ गई इक्वल टू 6 बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरिया। अब हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं यहां से। सेमी पेरीमीटर क्या देगा, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर था 30 तो डिवाइडेड बाय 2, ये लो सर सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, बस एरिया निकालना है। अब s कितना है 15 इंटू 15 माइनस a कितना है 12, ठीक है सर। 15 माइनस b कितना है 12 सर, और 15 माइनस c कितना आया 6। बस इसको सॉल्व कर लो बेटा जल्दी से। तो 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9, इसको सॉल्व करना है बस। अब हमें क्या निकालना है 15 और 9 के फैक्टर्स निकालें। चलो 15 के प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं। 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा सर। 3 से कटेगा, 3 से काटा, 3 से काटा 5 टाइम्स, 5 to 0 1 टाइम। नाउ 15 की जगह कैन वी राइट 3 into 5, बिल्कुल सर, ये डन। फिर 3 into 3, ये सेम टू सेम, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 into 3। अब आप देख लो इसमें क्या क्या कॉमन है वो बाहर ले लो बेटा। नाउ कि सर 3 का 1 2 एक बार आ गया, 1 2 ये लो सर एक बार आ गया, और कुछ सर ये अकेला तो ये अंदर बच गए, ये लो। तो 5 into 3 ये अंदर बचे हुए, और हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, अंदर बच रहा है 5 into 3 15। तो लास्ट क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा हेरोन्स का फॉर्मूला। क्लास 9th का ये चैप्टर हमने कर लिया है। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो यू कैन लेट मी नो बाय जस्ट कमेंटिंग बिलो द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।